तो मध्य प्रदेश में चुनाव के आगाज के साथ ही लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी के तहत एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीजेपी में शामिल हुए, जो आपको बता दें कि शामिल होने वाले हैं। रामनिवास रावत बीजेपी का दामन थामेंगे। 6 बार के विधायक रामनिवास रावत है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दुर्गेश लगातार जुड़े हुए। दुर्गेश, चुनावी साल और लगातार कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है कांग्रेस नेताओं का। फिलहाल अगर हम बात करें रामनिवास रावत की, तो क्या वजह है जिसकी वजह से भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं? अनुपमा, धैर्य से सुनिएगा और अपने दर्शकों को सुनाइएगा। पहले तो हम जान लेते हैं कि रामनिवास रावत हैं कौन। रामनिवास रावत श्योपुर जिले के विजयपुर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। वो अब तक 6 बार के विधायक हैं और प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से जो 6 बार के विधायक है रामनिवास रावत, वो आज बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के सामने वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। श्योपुर जिले में विजयपुर में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, वहां रामनिवास रावत बीजेपी की ज्वाइनिंग करेंगे और बीजेपी पर जब शामिल हो रहे हैं रामनिवास रावत, इसके पीछे हम कारण की भी बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कारण थे जिस कारण से रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। बताइए जा रहा है कि रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कांग्रेस आलाकमान के पास, लेकिन पार्टी ने जो पूर्व विधायक है सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीतू को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद से लगातार वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। 25 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना दौरे पर आए थे, तभी उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चली थी। लेकिन आनन फानन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी ने लगातार दूरभाष पर उनको संपर्क किया, उनको मान मनोबल किया और उनको मनाया और रामनिवास रावत मान गए। और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री के सभा में जब शामिल नहीं हुए ये, तो इनके सामने बीजेपी नेताओं ने यह शर्त रखी थी कि अमित शाह से उनकी मीटिंग कराई जाएगी, लेकिन अमित शाह से भी रामनिवास रावत की चर्चा नहीं हो पाई। इसके चलते वो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। अब सूत्र ये बताते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो रामनिवास रावत की चर्चा होने के बाद बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। आपको विदित हो अनुपमा, तो अभी हाल ही के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, रामनिवास के रावत के संदर्भ में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की थी और आश्वस्त किया था, क्योंकि बड़े ओबीसी चेहरा है, 6 बार के विधायक है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अच्छा नेतृत्व अब यहाँ पर भाजपा को मिलता हुआ नजर आएगा। दिग्गज नेता है और जाहिर तौर पर 6 बार के विधायक है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ तो रखते हैं। लेकिन दुर्गेश, जैसा कि जिक्र किया आपने कि इन्हें सीट चाहिए थी, प्रत्याशी बनना था, लेकिन इन्हें कांग्रेस ने वहां से चुनाव नहीं लड़वाया मुरैना से, इसी वजह से इनकी नाराजगी सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी वजह कि अगर हम बात करें अक्षय कांति बम की, तो उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई, नाराज चल रहे थे और उसी के तहत अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ले ली और प्रत्याशी बनाने के बावजूद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। ठीक ऐसी स्थिति यहां पर रामनिवास रावत की भी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस आखिर जो ये अंतरकलह की स्थिति होती है और जो नेता है उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और उससे नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आती है, कांग्रेस इसे थामने के लिए या इसे ठीक करने के लिए कोई प्रयास ठीक प्रकार से क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि भाजपा की बात करें तो भाजपा में एक अच्छा नेतृत्व क्षमता साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो नेता है वो इस प्रकार की बातें करते हैं और नाराजगी के चलते पार्टी को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इस पर कोई प्रयास करती हुई नजर नहीं आती है। देखिए अनुपमा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा मजबूत संगठन है उसके पास अनुशासन समिति है बाकायदा, उसके पास जो पार्टी की रीति नीति है, पार्टी की विचारधारा है, पार्टी के जो प्रशिक्षण शाखा है, लगातार जो नेता आ रहे हैं उनको पार्टी के रीति नीति से अवगत कराया जाता है और पार्टी लगातार ऐसे चेहरों पर नजर रखती है जो अपने क्षेत्र में एक वर्चस्व रखते हैं, जो उनका एक वर्चस्व होता है अपना। पार्टी उनको चाहती है कि अपने पाले में लाया जाए। हर नेताओं की अपेक्षा होती है, हर नेताओं को लालसा होती है
पद की, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है, तो कोई मंत्री बनना चाहता है। और अक्षय कांति बम ने भी विधानसभा के चुनाव में टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। रामनिवास रावत लगातार उच्च पदों पर जाने की इच्छा जाहिर करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सत्ता से दूर है, प्रदेश की सत्ता से दूर है, ऐसे में रामनिवास रावत के जो सपने हैं वो सपने पूरे होते दिख नहीं रहे थे। ऐसे में रामनिवास रावत ने अब तय किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो और कहीं ना उनकी कहीं ये बात सवाल भी उठता है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता जो कांग्रेस से भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे ही भाजपा की सदस्यता लेते हैं उसके बाद में नजर नहीं आते हैं मंच पर। तो सवाल ये भी कि आखिर भाजपा कहां एडजस्ट करेगी, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि ठीक है भाजपा की सदस्यता लगातार कांग्रेस नेता ले रहे हैं, लेकिन वो अब चुनावी साल के दौरान मंच पर नजर नहीं आ रहे। तो इसे किस प्रकार से मैनेज किया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लौटूंगी आपके पास में, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगने वाला है, और ये झटका है रामनिवास रावत, जो कि 6 बार के विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, और अब नाराजगी के चलते मुरैना से टिकट नहीं दिया गया, और यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है जिसके तहत आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं या होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चुनावी साल में लगातार, चाहे हम कार्यकर्ताओं की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, नेताओं की बात करें, या कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। हालांकि भाजपा को इससे मजबूती मिल रही है, बल मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल यहां पर घटते हुए नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार बाइक सवारों की दबंगई देखने को मिली, जहां पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट की गई है। बुलेट से पटाखे भी निकालने की आवाज कर रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर कुछ बदमाश दबंग बुलेट से पटाखे की आवाज निकाल रहे थे, और इसी के तहत पुलिस प्रशासन की टीम, जो ट्रैफिक पुलिस थी, उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठाया, और इस दौरान उन दोनों में झड़प देखने को मिली, जहां पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और उनके साथ में देखिए किस प्रकार से तस्वीरों में दबंगई यहां पर बाइक सवारों की देखने को मिल रही है। एक सबसे बड़ा सवाल कि जो यातायात नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा था, तो क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो बड़े वाहन हैं और जिनकी आवाज बहुत तेज आती है, उन वाहनों पर रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इन दबंगों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने की जानकारी मिली थी। उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया, लेकिन देखते देखते ये जो विवाद था वो मारपीट में तब्दील हो गया, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दबंग कितने बेखौफ नजर आ रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हीं पर हाथ उठाते हुए ये तस्वीरें, और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मारपीट की साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही है। तो यातायात नियमों का उल्लंघन इन बदमाशों के द्वारा, दबंगों के द्वारा की गई है। उसके बावजूद भी अपनी गलती मानने के बजाय यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पर ही हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो के बाद में पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से इन दबंगों पर कार्रवाई करती है, और साथ ही आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।